नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो है कि कैसे हुआ था महाभारत के धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। राजा शांतनु यानी कि भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया और इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने ही किया था। चित्रांगद के बड़े युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सिंहासन सौंपा। विचित्रवीर्य को राज्य सौंपने के पश्चात भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित हुआ था। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्वक को अर्पित कर चुके हैं। इस बात को सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्वक के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों को उनसे कोई भी संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा कि माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा के किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। और यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक ही उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो गया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भधारणा होगी। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई और उनके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ में पांडु रोग से ग्रासित पुत्र होगा। और इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया और इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी एक दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग करवाया और इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि माते, इस दासी के गर्भ से एक वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। और इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो ये थी हमारी आज की कथा की कैसे हुआ था महाभारत के धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।